हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। आज की क्लास में हम प्लांट किंगडम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, प्लांट लाइफ साइकिल्स और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से हमें पता चलेगा कि प्लांट्स अपनी ज़िंदगी कैसे पूरी करते हैं, उनका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, स्पोर्स कैसे बनते हैं, गैमीट्स कैसे बनते हैं और एक जनरेशन कैसे दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इंट्रोडक्शन। प्लांट्स एग्जिबिट अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक इन देयर लाइफ साइकिल नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो हमारा प्लांट किंगडम है उसमें जितने भी प्लांट्स हैं उनमें एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, एक यूनिक फीचर देखा जाता है जिसका नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी कि जो उनमें जनरेशन है वो आपस में साइक्लिकली एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। दिस मीन्स दैट द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट अल्टरनेट्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट मल्टी सेलुलर बॉडीज़। इसका मतलब है कि जो लाइफ साइकिल है प्लांट की वो दो डिस्टिंक्ट मल्टी सेलुलर बॉडीज़ के बीच में आपस में अल्टरनेट करती रहती है। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक। तो वो आपकी मल्टी सेलुलर बॉडीज़ क्या हैं? स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, गेमिटोफाइट हैप्लॉयड है। स्पोरोफिटिक जनरेशन यानी कि डिप्लॉयड जनरेशन, गेमिटोफिटिक जनरेशन यानी कि हैप्लॉयड जनरेशन। जो स्पोरोफाइट हैं वो आपके स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और जो गेमिटोफाइट हैं वो आपके गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफाइट में होता है मियोसिस, क्योंकि ये डिप्लॉयड हैं तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉयड। गेमिटोफाइट आपके ऑलरेडी हैप्लॉयड हैं तो इनमें मियोसिस नहीं बल्कि माइटोसिस होगा और ये बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस आपके गेमीट्स, मेल एंड फीमेल गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब हम इन दो जनरेशन्स के बारे में वन बाय वन देखते हैं। द टू जनरेशन्स, स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट। पूरे प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स हैं यही लाइफ साइकिल चलती रहती है। लाइफ साइकिल के यही दो आपके जनरेशन्स हैं, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे गेमिटोफाइट, जो कि आपका हैप्लॉयड बॉडी होता है, हैप्लॉयड प्लांट है। प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसका हैप्लॉयड फेज होता है। इसमें हम इनके फीचर्स और इनके डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। सबसे पहला प्लॉइडी, ये हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर किसी का जो क्रोमोसोम नंबर है, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर है 24, तो उसका हैप्लॉयड नंबर होगा 12। मेन रोल क्या होता है गेमिटोफाइट का? दे प्रोड्यूसेस गेमीट्स। गेमिटोफिटिक जो प्लांट बॉडी है वो मेनली गेमीट्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि सेक्स सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्पर्म एंड एग। प्रोसेस, गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। गेमीट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो माइटोसिस के द्वारा होते हैं, क्योंकि गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी ऑलरेडी हैप्लॉयड है। इनमें अगर अब इनमें मियोसिस नहीं हो सकता है तो इनमें माइटोसिस ही होगा और ये बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस आपके गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगी। सिंस द प्लांट बॉडी इज ऑलरेडी हैप्लॉयड सो द माइटोसिस प्रोसेस विल टेक्स प्लेस। इनमें माइटोसिस प्रोसेस ही होगा जिसकी वजह से ये आपके गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगी। तो बच्चों इनको बहुत ही ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ये जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं ये इस पूरे चैप्टर की, प्लांट किंगडम की जान है, इसका सोल है ये पूरा। ये अब एनसीईआरटी से चैप्टर डिलीट हो चुका है, लेकिन प्लांट किंगडम को समझने के लिए, उसके अंदर जो लाइफ साइकिल्स हैं उनको समझने के लिए ये टॉपिक पढ़ना और हमें पढ़ाना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। नहीं तो अगर हम इसको स्किप कर देंगे तो आपको नीट के लिए भी दिक्कत होगी और प्लस प्लांट किंगडम जो आपका टॉपिक है उसको समझने में भी आपको मुश्किल आएंगी। तो इसलिए इस टॉपिक को अभी जो हमने स्टार्ट किया है आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए, गेमिटोफाइट में नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं फ्यूजन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। गेमीट्स प्रोड्यूस हो गए, अब जो मेल एंड फीमेल गेमीट्स हैं ये फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और क्या बनाएंगे? आपका डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट हमेशा याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है और ये आपका डिप्लॉयड इन नेचर होता है। नेक्स्ट फीचर डेवलपमेंट। द जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस टू डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट। जाइगोट में होगा आपका माइटोसिस और ये माइटोसिस होने के बाद क्या बनाएंगे? क्योंकि जाइगोट ऑलरेडी डिप्लॉयड है तो इसमें आपका माइटोसिस हो जाएगा और ये फिर आपका कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में, स्पोरोफाइट में। और स्पोरोफाइट भी आपका कैसा होगा? ये माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जाइगोट से बना है तो इसकी प्लॉइडी भी डिप्लॉयड ही होगी। सर्वाइवल की बात करें तो गेमिटोफाइट में भी डोमिनेंट हो सकता है, यानी कि फ्री लिविंग होगा,
और रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। दो तरीके से गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, या तो वो डोमिनेंट है यानी कि फ्री लिविंग है, या फिर वो रिड्यूस्ड और डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर। रिड्यूस्ड का मतलब हो गया कुछ ही सेल्स की मिलके बनी है और जिसका जो फेज़ है आपका गैमेटोफिटिक फेज़ वो प्लांट की लाइफ साइकिल में बहुत ही छोटा है। तो डोमिनेंट या फिर रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट हो सकता है स्पोरोफाइट के ऊपर। तो अब गैमेटोफाइट के बाद हम चलते हैं स्पोरोफाइट की तरफ। स्पोरोफाइट यानी कि जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो आपकी डिप्लॉयड होती है। इसका पहला फीचर है प्लॉइडी, डिप्लॉयड है इसका मेन रोल। स्पोरोफाइट जो है आपके मेनली स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमीट्स कौन प्रोड्यूस करता था? गैमेटोफाइट यानी कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। लेकिन जो स्पोर्स हैं आपके वो प्रोड्यूस होंगे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से। प्रोसेस, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे थे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के द्वारा माइटोसिस से, लेकिन जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं बाय मियोसिस से। क्योंकि स्पोरोफाइट आपके डिप्लॉयड है तो ये आपके मियोसिस प्रोसेस इसमें हो सकता है और आपका बनेगा हैप्लॉइड स्पोर्स। तो मियोसिस ही हमारा रिडक्शन डिवीजन है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। स्पोर्स जो हैं आपके वो हैप्लॉइड इन नेचर होंगे क्योंकि वो मियोसिस का प्रोडक्ट हैं, यानी कि वो मियोटिकली डिवाइड होके बने हैं। डेवलपमेंट, द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म द गैमेटोफाइट। स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे सबस्ट्रेटम पे तो ये आपके बनाएंगे गैमेटोफाइट। स्पोर्स हैप्लॉइड है, इन्होंने बनाया गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड थे, उन्होंने गैमीट बनाया, गैमीट फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएगा, फिर वही जाइगोट आपका स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गया था। तो इस तरीके से आप समझिए कैसे साइक्लिक एक चेन चली जा रही है, साइक्लिकली ये सारा प्रोसेस हमारा हो रहा है। बात करें सर्वाइवल की तो जो स्पोरोफाइट है इट मे बी डोमिनेंट यानी कि फ्री लिविंग हो सकता है, या फिर रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। ये भी गैमेटोफाइट की तरह डोमिनेंट भी हो सकता है, मतलब फ्री लिविंग होगा, या फिर रिड्यूस्ड और डिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइट के ऊपर। गैमेटोफाइट डिपेंडेंट हो सकता है स्पोरोफाइट के ऊपर, या स्पोरोफाइट डिपेंडेंट हो सकता है गैमेटोफाइट के ऊपर। तो इनके बारे में और डिटेल में विद एग्जांपल्स हम आगे अपने पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल्स। जो प्लांट की लाइफ साइकिल है उसके टाइप्स, और ये टाइप्स किसके ऊपर बेस्ड हैं? बेस्ड ऑन डोमिनेंस, यानी कि कौन सी लाइफ साइकिल, कौन सा जो फेज़ है गैमेटोफिटिक या स्पोरोफिटिक जो डोमिनेंट होगा उसी के आधार पे उसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक आपकी कहलाएगी। सो द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स लीड्स टू 3 मेन पैटर्न्स इन द लाइफ साइकिल्स, डिफ्रेंशिएटेड बाय विच फेज गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक। जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है प्लांट्स में वो बेसिकली 3 पैटर्न्स, लाइफ साइकिल के 3 पैटर्न्स को शो करता है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जो कि आपका बेस्ड है किस पे? गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट पे, कि कौन सा फेज़ इन दोनों में से, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में से कौन सा फेज़ डोमिनेंट है, फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेटिक है। अगर गैमेटोफाइट डोमिनेंट, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अगर स्पोरोफाइट है तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और अगर दोनों ही आपस में इक्वल हैं तो वहाँ पे वो फेज़ हमारा कहलाएगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो प्लांट लाइफ साइकिल में हम सबसे पहले देखेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसका फीचर और डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम सबसे पहला फीचर देखेंगे डोमिनेंट फेज़। इसमें डोमिनेंट फेज़ गैमेटोफाइट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि नाम में ही हैप्लॉन्टिक है, हैप्लॉइड, तो गैमेटोफिटिक फेज़ डोमिनेंट है और यही आपका फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक होगा, यानी कि ये डिपेंड नहीं है किसी पे और ये आपका फोटोसिंथेटिक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी करेगा। बात करें स्पोरोफिटिक फेज़ की यानी कि स्पोरोफाइट की, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट। देखिए स्पोरोफिटिक फेज़ सिर्फ छोटा सा है, सिर्फ एक सेल का है, वो भी जाइगोट बस। उसके अलावा जो बाकी पूरा फेज़ है, जो इसके अलावा जाइगोट के अलावा जो फेज़ है आपकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, वो सारा का सारा गैमेटोफिटिक फेज़ है। स्पोरोफिटिक फेज़ सिर्फ एक सेल के द्वारा ही शो किया जा रहा है और वो सेल है आपका सिर्फ और सिर्फ जाइगोट। नेक्स्ट फीचर है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मियोसिस। इसमें होता है जाइगोटिक मियोसिस, मियोसिस अकर्स इन द जाइगोट। जाइगोटिक मियोसिस किस केस में होता है? जाइगोटिक मियोसिस तब होगा जब आपका जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड हो, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी ऑलरेडी हैप्लॉइड है,
वो आपका माइटोसिस करके गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो गैमीट्स जो हैं आपके वो फ्यूज़ करके फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे। अब जाइगोट तो हो गया डिप्लॉयड और आपके मेन प्लांट बॉडी थी हैप्लॉयड, तो अब जाइगोट से जो दूसरा मेन प्लांट बॉडी बनेगा वो भी हैप्लॉयड बनना चाहिए। तो जाइगोट में होगा अब मियोसिस, क्योंकि वो डिप्लॉयड है, तो जाइगोट में होगा मियोसिस और वही जाइगोट फिर आपका हैप्लॉयड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये साइकिल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, कौन से प्लांट्स ऐसे हैं। मैनी एल्गी, बहुत सारे एल्गी हैं जैसे कि वॉल्वॉक्स है, स्पायरोगायरा है, कुछ स्पीशीज़ है क्लेमाइडोमोनास की, ये आपकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। जाइगोट होगा जो कि डिप्लॉयड होगा, इसमें होगा मियोसिस, तो ये बनेंगे आपके स्पोर्स, फिर यही स्पोर्स आपके माइटोसिस करके बनाएंगे गैमेटोफाइट। फिर ये जो गैमेटोफाइट है ये आपका हैप्लॉयड है, डोमिनेंट है, क्योंकि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो डोमिनेंट होगा। अब ये माइटोसिस करके बनाएगा गैमीट्स, इसमें मियोसिस नहीं हो सकता क्योंकि हैप्लॉयड है। ये माइटोसिस करके बनाएगा गैमीट्स और यही गैमीट्स फ्यूज़ करके वापस से बनाएंगे जाइगोट। तो ये जाइगोट जो है वो स्पोरोफिटिक फेज़ है और स्पोर गैमेटोफाइट गैमीट्स ये आपका गैमेटोफिटिक फेज़ है। तो देख रहे हैं आप कैसे ये साइकिल आपकी चलती रहेगी, जाइगोट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से जाइगोट, जाइगोट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से जाइगोट। तो इसको आप फ्लो चार्ट को ध्यान से समझिएगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बाद अब हम चलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके पहला फीचर है डोमिनेंट फेज। ऑब्वियसली डिप्लॉयड है, डिप्लॉन्टिक है तो नाम में ही डिप्लॉयड है, तो इसका डोमिनेंट फेज होगा आपका स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉयड फेज। अब वहाँ पे गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक और फ्री लिविंग था, तो यहाँ पे डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, तो ये फोटोसिंथेटिक और फ्री लिविंग होगा। फ्री लिविंग तो है, साथ ही साथ में फोटोसिंथेसिस भी यही करेगा, गैमेटोफाइट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। बात करें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के गैमेटोफिटिक फेज की, तो गैमेटोफाइट जो है वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, यानी कि कुछ सेल्स के ही बने होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं स्पोरोफाइट पे एंड रिप्रेजेंटेड बाय द गैमीट्स देमसेल्व्स। जो गैमीट्स होते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, जो गैमीट्स होते हैं वही आपका गैमेटोफिटिक फेज रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सिर्फ जाइगोट आपका स्पोरोफिटिक फेज रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे जो गैमीट्स हैं वो आपके गैमेटोफिटिक फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट फीचर है मियोसिस। यहाँ पे होता है गैमेटिक मियोसिस। हैप्लॉन्टिक में था जाइगोटिक मियोसिस, डिप्लॉन्टिक में आपका गैमेटिक मियोसिस। मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, क्योंकि प्लांट बॉडी जो है मेन प्लांट बॉडी वो स्पोरोफाइट है, तो यहाँ पे आपका गैमीट फॉर्मेशन जो है वो होगा थ्रू मियोसिस, नॉट थ्रू माइटोसिस। ऑर्गेनिजम्स की बात करें एग्जांपल्स, तो ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, जितने भी फेंड्रोगैम्स हैं यानी कि जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, और एक एल्गा भी है फ्यूकस। तो एग्जांपल्स भी आपको याद रखना है। सभी जिम्नोस्पर्म, सभी एंजियोस्पर्म्स में आपके डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो की जाती है, और एल्गी जिसमें हैप्लॉन्टिक था लेकिन एक एल्गी है फ्यूकस जिसमें आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो किया जाता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को भी हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। स्पोरोफाइट जो कि आपका डोमिनेंट फेज है, इसमें मियोसिस होगा तो बनेंगे गैमीट्स, गैमीट्स फ्यूज़ करके यानी कि फर्टिलाइज करके बनाएंगे जाइगोट जो आपका डिप्लॉयड होगा, और यही जाइगोट फिर आपका माइटोसिस करके बनाएंगे स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स के द्वारा शो की जा रही है, तो यानी कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड फेज़ है, बहुत ही छोटा फेज़ है ये। स्पोरोफाइट जो कि मेन प्लांट बॉडी था, डोमिनेंट था, फ्री लिविंग था, फोटोसिंथेटिक था, उसमें मियोसिस होगा तो बनेंगे गैमीट्स, गैमीट्स फर्टिलाइज करके बनाएंगे जाइगोट, जाइगोट डिप्लॉयड है, यही जाइगोट आपका फिर माइटोसिस करके बना लेगा वापस से स्पोरोफिटिक बॉडी यानी कि स्पोरोफाइट। सो आई होप आप सभी को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विद फ्लो चार्ट एंड एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड लाइफ साइकिल की तरफ, एंड दैट इज़ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका फीचर है सबसे पहला डोमिनेंट फेज। बोथ फेजेज आर मल्टीसेलुलर। इसके अंदर दोनों ही फेज गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक यानी कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों ही मल्टी सेलुलर हैं। गैमेटोफाइट गैमीट प्रोड्यूसिंग है
बॉडी, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होगी, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होगा। डोमिनेंस वेरिएशन, डोमिनेंस जो है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का वेरी करता है अमंग ग्रुप्स। इक्वल डोमिनेंस देखा जाता है कुछ एल्गी में। इक्वल डोमिनेंस मतलब गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज जो है वो इक्वली डोमिनेट कर रहे हैं। समझ लीजिए ऐसे कि हाफ लाइफ साइकिल का हाफ जो पार्ट है वो गैमेटोफाइट है और हाफ फेज जो होगा वो आपका स्पोरोफाइट होगा। दूसरा एग्जांपल ब्रायोफाइट्स अगर हम देखें तो इनमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। टेरिडोफाइट्स देखें तो इनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट है, टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी आपकी डोमिनेंट है। एग्जाम्पल्स देखें कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम, तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में मॉसस, लिवरवर्ट्स, टेरिडोफाइट्स में फर्न्स, हॉर्सटेल्स आपके हैं। इसको भी हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रायोफाइट्स में। गैमेटोफाइट इनमें डोमिनेंट है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट है। अब गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, तो इसमें होगा माइटोसिस, बनेंगे गैमीट्स, हैप्लॉइड गैमीट्स, हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे तो बनेंगे जाइगोट, डिप्लॉइड। अब यही जाइगोट आपका माइटोसिस करके बनाएगा स्पोरोफाइट, जो कि आपका डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड बॉडी है तो उसमें होगा मियोसिस, बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर यही हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके यानी कि माइटोसिस करेंगे तो बनाएंगे आपके वापस से गैमेटोफाइट यानी कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती रहेगी। टेरिडोफाइट्स में देखें तो यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी यानी कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, ये डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड है तो इसमें होगा मियोसिस, प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स। अब स्पोर्ट्स में होंगे माइटोसिस, तो ये प्रोड्यूस करेगा आपका गैमेटोफाइट। और टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट है वो शॉर्ट लिव्ड होता है और प्रोथैलस कहलाता है। अब गैमेटोफाइट खुद हैप्लॉइड है तो इसमें होगा माइटोसिस, बनाएगा गैमीट्स जो कि आपके हैप्लॉइड होंगे। गैमीट्स फ्यूज़ करके फर्टिलाइज करके बनाएंगे जाइगोट जो कि आपका डिप्लॉइड होगा। फिर यही जाइगोट आपके माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पोरोफाइट में डेवलप होंगे जो आपका डिप्लॉइड है। तो ये था आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें हमने ब्रायोफाइट और स्पोरोफाइट का फ्लो चार्ट के थ्रू समझा। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, अल्टरनेशन इन मेजर प्लांट ग्रुप्स। आई होप अभी तक जो भी हमने हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विद एग्जांपल्स पढ़ा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ब्रायोफाइट्स। एग्जांपल्स मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। पैटर्न ब्रायोफाइट्स में कैसा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में भी जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, गैमेटोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट होता है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, डोमिनेंट है, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है। तो जो आपका ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो फोटोसिंथेटिक होती है, फ्री लिविंग है यानी कि किसी पर डिपेंड नहीं है और डोमिनेंट है। बात करें स्पोरोफाइट की तो ये मल्टीसेलुलर है बट टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। तो अगर हम बात करें स्पोरोफाइट की तो ये मल्टीसेलुलर है लेकिन ये गैमेटोफाइट के ऊपर या तो कंप्लीटली या फिर पार्शली आधे अधूरे तौर पे ही आपका डिपेंडेंट होता है। लेकिन डिपेंड किस लिए है, एंकरेज के लिए, सपोर्ट के लिए और न्यूट्रिशन के लिए, भोजन के लिए। जैसे कि आप जानते हैं इनमें फूड सीटा कैप्सूल होता है मॉसेस में। ब्रायोफाइट्स के बाद हम चलते हैं टेरिडोफाइट्स में। एग्जांपल्स हैं फर्न्स, हॉर्सटेल्स। इनमें भी पैटर्न हैप्लोडिप्लॉन्टिक है लेकिन इनमें जो डोमिनेंट फेज है वो है आपका स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, ये डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है एंड फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी है। ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट था, यहाँ पे आपका स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है यानी कि गैमेटोफाइट पे यहाँ डिपेंड नहीं करता है और फोटोसिंथेटिक है यानी कि यही मेन बॉडी आपका फोटोसिंथेसिस करेगा। गैमेटोफाइट ये आपका हैप्लॉइड है, स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग बट शॉर्ट लिव्ड बॉडी कॉल्ड द प्रोथैलस। ये आपके छोटे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग हैं। टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट आपके फ्री लिविंग है लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड है
और जो शॉर्ट लिव्ड इनमें जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स में, उसको हम कहते हैं प्रोथैलस, हार्ट शेप्ड होता है। थर्ड हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जो कि हमारे सीडेड प्लांट्स हैं यानी कि फेंड्रोगैम्स हैं। पैटर्न इनमें डिप्लॉन्टिक होता है, ये हमने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में इनके एग्जाम्पल्स पढ़े थे। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है इनमें, डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक है एंड इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी, यानी कि आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। गैमेटोफाइट जो है इनमें, गैमेटोफिटिक फेज जो है इनमें वो हाईली रिड्यूस्ड है एंड डिपेंडेंट है किस पे, स्पोरोफाइट पे। हाईली रिड्यूस का मतलब है कुछ सेल्स का ही मिलके बना होगा और ये आपका शॉर्ट लिव्ड भी होगा, यानी कि कुछ पूरे लाइफ साइकिल के कुछ फेज़ में ही आपको ये देखने को मिलेगा। मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो प्लांट्स में होता है पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट की अगर आप बात करेंगे तो वो है आपका एम्ब्रियो सैक। पॉलन ग्रेन्स में आपके जो है मेल गैमीट्स होते हैं, 2 मेल गैमीट्स बनाता है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके एक फीमेल गैमीट होता है, एग सेल प्रेजेंट होता है। तो हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, इसको समराइज़ करते हैं। प्लांट ग्रुप देखते हैं, उसमें डोमिनेंट फेज, डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस उसका, और लाइफ साइकिल पैटर्न कैसा है। सबसे पहला प्लांट ग्रुप है हमारा एल्गी। इसमें डोमिनेंट फेज है गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है, ये आपका इंडिपेंडेंट होता है, और ये जो लाइफ साइकिल पैटर्न शो करता है वो आपका हैप्लॉन्टिक है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स। इसका डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, और स्पोरोफाइट जो है इसमें डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, डोमिनेंट है और फोटोसिंथेटिक है। ये जो लाइफ साइकिल पैटर्न शो करते हैं वो है आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक। नेक्स्ट हमारा प्लांट ग्रुप है टेरिडोफाइट्स। इनमें जो आपका डोमिनेंट फेज है वो है स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड है, बोथ इंडिपेंडेंट बट गैमेटोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड। यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन गैमेटोफाइट जो है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, यानी कि ये फेज़ बहुत ही कम टाइम के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। ये भी आपका जो लाइफ साइकिल पैटर्न शो करते हैं वो है आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सीड प्लांट्स की बात करें यानी कि जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स की, तो इनमें भी आपका जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है, जो आपका गैमेटोफाइट है डिपेंडेंट होता है यहाँ पे स्पोरोफाइट पे, और लाइफ साइकिल पैटर्न इनमें कैसा है, डिप्लॉन्टिक। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ की टर्मिनोलॉजी जिनमें बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में लिखा है। सबसे पहला है हमारा जाइगोट। जाइगोट की जो प्लॉइडी होती है वो है आपके डिप्लॉयड यानी कि 2n। जाइगोट क्या है, इट इज़ द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ 2 गैमीट्स। जब आपके मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है आपका वो होता है जाइगोट। मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स इंडिविजुअली हैप्लॉयड हैं तो वो बनाएंगे आपके जाइगोट डिप्लॉयड। सेकेंड टर्म है हमारा स्पोरोफाइट जो कि आपका डिप्लॉयड होता है। ये एक मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी है, डिप्लॉयड है, जो कि आपका क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स। सो स्पोरोफाइट इज अ मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड प्लांट बॉडी दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। क्योंकि डिप्लॉयड है तो इसमें मियोसिस होगा। थर्ड टर्म है हमारा स्पोर। ये स्पोरोफाइट से मियोसिस के थ्रू बना है तो ये आपका हैप्लॉयड होगा। सो स्पोर इज हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस इन द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जब मियोसिस करके जो हैप्लॉयड सेल्स बनाता है उसको हम कहते हैं स्पोर्स। गैमेटोफाइट ये भी आपका हैप्लॉयड है। गैमेटोफाइट इज मल्टी सेलुलर हैप्लॉयड प्लांट बॉडी दैट प्रोड्यूसेस गैमीट। ये हैप्लॉयड है, मल्टी सेलुलर है, और इसके अंदर आपका माइटोसिस होगा तो ही आपके गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉयड है, इसमें मियोसिस नहीं होगा। नेक्स्ट टर्म है गैमीट्स। गैमीट्स जो है वो आपके हैप्लॉयड होते हैं। सो गैमीट्स आर हैप्लॉयड सेक्स सेल्स या हैप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स जो कि आपके स्पर्म एंड एग है। नेक्स्ट टर्म है मियोसिस। मियोसिस जो है आपका डिप्लॉयड सेल में होता है, तो डिप्लॉयड से बनेगा हैप्लॉयड, जो प्रोडक्ट बनेगा मियोसिस का वो होगा हैप्लॉयड।
सो इट अकर्स इन स्पोरोफाइट टू फॉर्म स्पोर्स। प्लांट्स में बात करें तो मियोसिस आपका स्पोरोफाइट में होता है जो कि आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट टर्म इज माइटोसिस। माइटोसिस जो है वो हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है, डिप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है। हैप्लॉइड सेल्स में होगा तो हैप्लॉइड प्रोडक्ट बनेंगे, डिप्लॉइड सेल में होगा तो डिप्लॉइड प्रोडक्ट बनेंगे आपके। सो माइटोसिस इज द डिवीजन फॉर ग्रोथ एंड टू प्रोड्यूस गेमीट्स। प्लांट्स में माइटोसिस जो है वो ग्रोथ के लिए होता है और गेमीट्स प्रोड्यूस के लिए। गेमीट्स प्रोडक्शन किस में? गेमीटोफाइट में, स्पोरोफाइट में नहीं बल्कि गेमीटोफाइट में, क्योंकि गेमीटोफाइट गेमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी है जो कि आपका खुद हैप्लॉइड है, तो ये माइटोसिस करके ही गेमीट्स का फॉर्मेशन करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था प्लांट की लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, प्लांट किंगडम चैप्टर का एक सोल है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो क्योंकि आप इससे ये समझ जाएंगे कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कैसे आपस में अल्टरनेट करते हैं, एक दूसरे को कैसे साइक्लिक मैनर में ये दोनों आपस में चलते हैं। तो ये था हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हमारा जो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है क्योंकि वो एक लेंथी चैप्टर है, तो उसको भी हम सेक्शंस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप प्लांट किंगडम आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप हमसे कोई भी क्वेरी फ्रीली पूछ सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद एनिमल किंगडम। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।